नमस्कार मेरे प्रिय लेजी लर्नर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल दी लेजी लर्नर्स पर। आज की वीडियो में मैं MHCET लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में कुछ जानकारियाँ साझा करने वाला हूँ, जैसे कि फॉर्म का डेट यानी एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा, परीक्षा कब दी जाएगी, इसके सिलेबस इत्यादि। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं MHCET 2023 से जुड़ी कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ये सारी जानकारियाँ जो मैं आप लोगों को अभी शेयर करने जा रहा हूँ, ये महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, जो कि डेटेड है 12 दिसंबर 2022 को। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर में दिया हुआ है। तो इसमें 3 ईयर LLB 5 ईयर LLB के अलावा और भी सारे कोर्सेज हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें दी हुई थी। बट मैंने आपको अब इसमें लॉ एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना रहे थे, इसलिए सिर्फ लॉ का सिलेबस को मैंने कवर किया है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इसमें सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम फॉर 3 ईयर LLB CET, और उसमें कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, कितने मार्क्स से कंसिस्ट करेंगे, और उस सिलेबस का कंटेंट दिया हुआ है। उसके बाद इसमें 5 ईयर्स का भी मैंने बताया था अभी आपको कि 5 ईयर का भी सिलेबस और मार्किंग स्कीम के बारे में इसमें दिया हुआ है, और उसके भी कौन कौन से सेक्शंस आएंगे और कंटेंट सिलेबस का क्या क्या होगा। तो चलिए हम लोग 3 ईयर LLB और 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के सारे डिटेल्स को एक एक करके देखते हैं, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि LLB 3 ईयर्स का जो कोर्स है उसके एग्ज़ाम डेट्स ये दिए हुए हैं 2/5/2023 और 3/5/2023, मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे को लिया जाएगा ये एग्ज़ाम। उसके बाद 5 ईयर का जो LLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, जिसे 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं, वो लिया जाएगा संडे को 2/4/2023 को, मतलब 2 अप्रैल 2023 को। और LLB 3 ईयर्स का एग्ज़ाम जो होगा हमारा मई में होगा 2 तारीख को और 3 तारीख को, मतलब मंगलवार को और बुधवार को। उसके बाद 3 ईयर्स का LLB का सिलेबस में पहला हमारा है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग। उसके बाद हमारा जनरल नॉलेज इन करंट अफेयर्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। उसके बाद है इंग्लिश, जिसमें लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, मतलब टोटल 30 मार्क्स हो जाएंगे। उसी तरह से जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, तो टोटल मिलाकर 40 मार्क्स इसके हो जाएंगे। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, तो हो जाएगा हमारा 30 मार्क्स इसका। और इंग्लिश हमारा 50 मार्क का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, और ये भी सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का मार्किंग एक ही होगा, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो टोटल मिलाकर हमारा हो जाएगा 50 क्वेश्चंस इंग्लिश का, तो ये 50 मार्क्स को कंसिस्ट करेगा। सो अगर हम टोटल ओवरऑल बात करें, मतलब 1 2 3 4 को मिलाकर, तो टोटल हमारा हो जाएगा 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम। उसके बाद एक एक करके देखते हैं कि हमें लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। तो लीगल एप्टीट्यूड में सबसे पहले हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है इसको कोर्स में डालने का, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम में डालने का। दिस सब्जेक्ट विल टेस्ट कैंडिडेट्स इंटरेस्ट टुवर्ड द स्टडी ऑफ लॉ, लीगल एप्टीट्यूड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। और इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरह से फ्रेम किए हुए रहेंगे कि कोई प्रीपोजिशंस दिए हुए रहेंगे या फिर सेट ऑफ फैक्ट्स दिए हुए रहेंगे, जिसको पढ़कर आपको एक प्रॉपर कंक्लूजन निकालना होगा। और some propositions may not be true in real sense. Candidate will have to assume truth of these propositions and answer the questions and drawing well supported conclusions. उसके बाद है हमारा जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर। तो इसमें हमारा मेन टॉपिक हो जाएगा हिस्ट्री, जो कि हमारा कंसिस्ट करेगा एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। उसके बाद होगा ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, करंट अफेयर ऑफ पास्ट 1 ईयर, एंड हैपनिंग अराउंड एंड अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड।
दिस सब्जेक्ट इज़ टू एक्सेस द नॉलेज ऑफ द रिसेंट हैपनिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। जनरल नॉलेज और विथ करंट अफेयर्स का जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का ये था हमारा पूरा सिलेबस डिटेल में। उसके बाद हमारा आता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि दिस सब्जेक्ट इज़ टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई patterns, logical links, and rectify illogical argument. It will include wide analogies, completing arguments, drawing well-supported conclusions, reasoning by analogy, applying principles or rules. Further, this subject is to measure the ability to understand the structure, relationship, and to draw logical conclusions about the structures. It includes reasoning deductively from the set of our statements and rules of principles that describe the relationship among person, things और events. उसके बाद हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश में हमारा सबसे पहले वोकेबलरी आएगा। वोकेबलरी में आएगा हमारा साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और एनालॉगीज। प्रोफिशिएंसी में आ जाएगा हमारा एडम्सन फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सेट्रा। उसके बाद आएगा इंग्लिश यूजेज एरर लाइक कॉमन एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स, इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स। उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन विथ मिनिमम 2 पैसेज, जो कि फॉलोड बाई होगा हमारा 5 to 10 क्वेश्चन से। मतलब कि इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ रहेगा, 2 पैसेज रहेंगे इसमें, जो और उन दोनों पैसेज से 5 to 10 क्वेश्चंस पढ़ के आपको आंसर करने होंगे। और इसका मेन मोटो होगा क्या कि रीडिंग एबिलिटी को आपको टेस्ट करना। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं लाइक द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ 4 ऑप्शंस। उसके बाद देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। टाइम होगा हमारा 2 आवर्स के लिए एंड 120 मिनट्स, दैट इज़ 120 मिनट्स। The question paper will be in English and Marathi language only. तो ये था 3 ईयर LLB का एग्ज़ाम डेट और सिलेबस। उसके बाद अगर हम बात करें 5 ईयर प्रोग्राम की, जो कि हमारा इंटीग्रेटेड लॉ होगा, लॉ कोर्स कहते हैं इसको, तो इसमें भी हमारा सेम ही है सिलेबस लगभग। तो इसमें बस एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हुआ है, बेसिक मैथ्स। 5 ईयर वाले लॉ प्रोग्राम में सबसे पहला सेक्शन आएगा हमारा लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग का। इसमें भी 40 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस 1 मार्क के होंगे, तो टोटल 40 मार्क्स हो गए। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 होंगे और मीन्स इसका 30 मार्क्स के हो गए। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 40 मार्क्स के होंगे, मीन्स ये भी 40 क्वेश्चंस के हो जाएंगे। इंग्लिश इसमें 30 मार्क्स का था, जैसे 3 ईयर LLB वाले में 50 मार्क्स का इंग्लिश था, यहाँ पे 30 मार्क्स का है। और इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया, डेट इज़ बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स होंगे 10 क्वेश्चन होंगे बेसिक मैथ्स के, जो तो इसका मार्क्स भी हो जाएगा 10 मार्क्स का बेसिक मैथ्स आएगा। तो ओवरऑल इसका भी 150 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अगर इसकी सिलेबस की बात करें तो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग जो हमारा 3 ईयर LLB में था, और जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग जो हमारा 3 ईयर वाले में था, वो इसमें भी सेम अप्लाई होता है। उसके बाद इंग्लिश भी लगभग सेम ही है, इसमें इंग्लिश भी पूरा सेम है। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा ऐड होता है बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स में 10th लेवल के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि वेरियस टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, एवरेज एंड वेन डायग्राम। इसमें भी सेम वही है दिया हुआ सारा, कि सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे विथ 4 ऑप्शंस। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्क्स, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे। और ये भी 2 आवर्स के ही होंगे, मीन्स 120 मिनट्स के होंगे ये एग्ज़ाम। और इसका भी लैंग्वेज होगा इंग्लिश और मराठी। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के और भी कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में सिलेबस और
एप्लीकेशन डेट और भी कोई जानकारी जो आपके लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा, इस तरह के वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक शेयर करें। थैंक यू एंड टेक केयर।